मानो कोई जीव उसके शरीर के अंदर घुस गया हो, लेकिन साथ ही फोटोग्राफर को लगा कि वह मजाक कर रहा है। इसी बात पर दोनों के बीच बहस छिड़ गई। दोनों ही ताकतवर थे, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। कुछ ही पलों में बात हाथापाई तक पहुंच गई। जब बड़ी दाढ़ी वाला आदमी जमीन पर गिरकर उठने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके शरीर के भीतर की कोई शक्ति अचानक फूट पड़ी। सुन वुकोंग की तरह उसकी पूंछ बाहर निकल आई और उसने तुरंत साथी के दोनों पैरों को जकड़ लिया। साथी संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। जब बड़ी दाढ़ी वाला होश में आया और देखा तो उसका साथी मौके पर ही दम तोड़ चुका था। सुबह हल्की हल्की रोशनी होने पर बड़ी दाढ़ी वाला उसे लगभग 1 किलोमीटर दूर घसीट कर ले गया ताकि कोई न देखे और चुपचाप दफना सके। लेकिन जैसे ही वह गड्ढा खोदने वाला था, तभी 2 सहकर्मी वहां काम करने आ गए। वह जल्दी से शव को एक तरफ खींच ले गया। जब सहकर्मियों ने उससे बात की तो उनकी नजर उसके पीछे पड़ी असामान्य चीज पर गई। साथी वहीं पड़ा था। एक सहकर्मी ने तुरंत हथियार निकाल लिया और उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या है। गोली चलने के बाद बड़ी दाढ़ी वाला वहीं पर रूपांतरित म्यूटेट हो गया और वह सहकर्मी डर के मारे खुद को ही खत्म कर बैठा। जब वह प्रजाति वापस उसके शरीर में लौटी तो दूसरे सहकर्मी ने गोली चलाई, लेकिन बड़ी दाढ़ी वाला गुब्बारे की तरफ फट गया। पास खड़े लोग सन्न रह गए। भागते हुए उस जीव को देखा तो वह पल भर में एक सहकर्मी के शरीर में घुस गया। वह सहकर्मी गंभीर रूप से घायल हो चुका था और उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। जब वह खुद को खत्म करने ही वाला था, तभी महिला मालिक अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गई। अजीब बात यह थी कि चाहे वह जितनी भी गोलियां चलाए, वह अपने ही शरीर को निशाना नहीं बना पा रहा था। महिला मालिक ने आगे बढ़कर उसे रोका। पूछताछ के बाद सच्चाई सामने आई, लेकिन सहकर्मी फिर भी खुद को खत्म करने पर अड़ा रहा। वह बड़ी दाढ़ी वाले की तरह उस राक्षस के काबू में नहीं आना चाहता था। महिला मालिक खुद भी गोली चलाकर उसे खत्म नहीं कर पाई। उसका दिल नहीं माना, इसलिए उसने प्रोफेसर को आगे शोध करके समाधान निकालने का आदेश दिया। लेकिन जांच के नतीजे ने सभी को दहला दिया। यह प्रजाति परजीवी थी और शरीर के अंदर अपने बच्चे पैदा कर सकती थी। शुरू में यह ज्यादा नुकसान नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे मेजबान का खून चूसती रहती है और अंततः उसे मार डालती है। अब महिला मालिक के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया और समाधान पर चर्चा की। काफी सोच विचार के बाद योजना बनी कि कुछ मजदूरों को जंगल भेजा जाए और चुपचाप इस मामले को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। वे लोग निकल पड़े और जानबूझकर एक खुला मैदान चुना ताकि शरीर के अंदर छिपा राक्षस बाहर निकल आए और सब मिलकर उसे मार सकें। लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी अच्छी योजना बनाई हो, गोली चलने के बाद भी वह फिर से गुब्बारे में बदल गया। कई लोग मिलकर पकड़ने की कोशिश करते रहे, फिर भी वह जीव तेजी से भाग निकला। आखिरकार उन्हें अलग अलग दिशाओं में भटकर तलाश शुरू करनी पड़ी। अगर अब उस राक्षस को नहीं पकड़ा गया तो सबकी जान खतरे में थी। तभी एक सहकर्मी जमीन पर लेट गया और नाटक करने लगा कि वह उस जीव से संक्रमित हो चुका है।